नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हवाला के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की तलाश शुरू। राज्य और केंद्र की 4 एजेंसियां सक्रिय। लोकायुक्त, आईटी, ईडी, डीआरआई ने शुरू की जांच। सीहोर के बुधनी में पुल निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से 4 मजदूर दबे, 3 की गई जान, 1 घायल। पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी निलंबित। छतरपुर में कपल का फिल्मी स्टाइल में स्टंटबाजी कर इश्क फरमा रहे हैं कपल। जांच में जुटी है पुलिस। महाकालेश्वर मंदिर में इस साल श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर किया दान। अब तक 1 अरब 65 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा। फिल्म अभिनेता वरुण धवन पहुंचे उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भस्म आरती में हुए शामिल। अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन से पहले बाबा महाकाल के किए हैं दर्शन। मशहूर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन। मुंबई के एक निजी अस्पताल में लिया आखिरी सांस। श्याम के नाम सबसे ज्यादा 8 बार नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड। ग्वालियर में आधी रात पुलिस कॉम्बिंग गश्त दे रही है। सर्द रात में रजाई में दुबके बदमाशों को पकड़ा है। 381 अस्थायी और गिरफ्तार वारंटी आरोपियों को थाने पहुंचाया गया है। 420 बदमाशों को घर पहुंचकर चेक किया गया। एसपी धर्मवीर सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। तो कॉम्बिंग गश्त पर निकली पुलिस और सर्द रात में ये जो बदमाश रजाई के भीतर दुबके हुए थे, इन्हें फिर जाकर पकड़ा है। वारंटी आरोपियों को थाने पहुंचाया और 420 बदमाशों को घर पहुंचकर चेक किया कि कर क्या रही है। तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ग्वालियर में कोशिश तो कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। कॉम्बिंग गश्त देर रात की है। जो बदमाश रात में सर्दी में रजाई में दुबके हुए थे, उन्हें जाकर चेक किया कि ये कहीं कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं। 420 बदमाशों को घर पहुंचकर देखा कि घर में है या नहीं। और जो वारंटी आरोपी हैं, अपराधी हैं, उन्हें थाने भी तलब करवा दिया। नासिर गौरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, बताएं इस मामले के बारे में। देखिए, जो अब पुलिस का आधी रात में ये कॉम्बिंग गश्त हुआ है, उस दौरान जो बदमाश थे घरों पर थे या और कहीं छुपे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। लगभग 321 है, उनको गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचाया गया है। साथ ही 420 जो बदमाश है, उनको चेक किया गया है कि वो किसी अपराध में लिप्त तो नहीं, उनका रिकॉर्ड है वो चेक किया गया है। और ये जो कार्रवाई है एसपी धर्मवीर सिंह के आदेश पर हुई है, क्योंकि ग्वालियर शहर में लगातार जिस तरह से कल देखा जाए तो एक लूट की घटना हुई डबरा में, और उसके बाद और भी लगातार जो घटनाएं हो रही थी, उसके बाद ये पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया कि जो अपराधी हैं, जो वारदात करके भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ रात में ही उनके चेक किया जाए, उनका कॉम्बिंग गश्त किया जाए। शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी के लिए। सीहोर में कंस्ट्रक्शन एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नदी पर पुल बन रहा था और इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान अचानक पुल के साइड की पिचिंग की दीवार गिरने लगी और वहां काम कर रहे मजदूर दीवार के नीचे दब गए। सूचना मिली तो मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दीवार में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। हादसे में 3 मजदूरों की दीवार में दबने से मौत हो गई है। जान चली गई 3 मजदूरों की। एक जो मजदूर है वो गंभीर रूप से घायल है। एम्बुलेंस की मदद से नर्मदापुरम के नर्मदा अपना अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। इलाज उसका जारी है और जानकारी मिल रही कि बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पुल पर मजदूर निर्माण कार्य कर रहे थे। प्रतिक्रिया सुने आप। वो उधर वो सेंटिंग लगा रहा था नीचे प्लेट। कहाँ पर? ये जहाँ पे कौन सा गाँव है, बख्तरा। फिर कैसे हुआ? वो दीवार पड़ गई,
उधर आ गई, वो गिर गए। बख्तरा में काम कर रहे थे ये लोग, तो 4 लोग नीचे थे और बाकी के ऊपर। तो वो रेटिन बाल गिरी तो ये 4 लोग दब गए, तो तीन की मौत हो गई और एक घायल। तो निर्माणाधीन पुल के गिरने से 3 मजदूरों की दबने से मौत हो गई और इस मामले में पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी अब निलंबित कर दिए गए हैं। जांच में एसडीओ और सब इंजीनियर दोषी पाए गए। एक मजदूर की स्थिति अब भी गंभीर है, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, लेकिन 3 मजदूर दीवार गिरने से पुल के वो दब गए उस मलबे में और उनकी जान चली गई। हालांकि पीडब्ल्यूडी के जो 2 अधिकारी हैं उन्हें निलंबित किया गया है प्रशासन के द्वारा, दोषी उन्हें पाया गया और उनकी छुट्टी कर दी गई है, निलंबित उन्हें कर दिया गया है। लेकिन 3 मजदूरों की जान चली गई। एसडीओ और सब इंजीनियर इसमें दोषी पाए गए हैं, इन पर एक्शन लिया गया है। अतुल तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, निर्माणाधीन जो पुल था वहां पर जब निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर क्या खामियां थी, ये भी दर्शकों को समझाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीहोर जिले के सायगंज के पास सियागंज करके गांव पड़ता है। वहां पर पुल का निर्माण चल रहा था। पुल के बाजू में जो रिटर्निंग बाल है वहां पर ये मजदूर नीचे की तरफ खड़े होते, 10 मजदूर ऊपर थे, 4 मजदूर नीचे खड़े थे जो रिटर्निंग बाल पे सेंटिंग का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं सुरक्षा उपकरण यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। देखने में ये भी आया कि ना तो इनको किसी प्रकार सुरक्षा की कैप दी थी और ना ही किसी प्रकार से जब ये रिटर्निंग बाल बना रहे थे ना ही कोई पोकलेन मशीन साइड में लगाई थी। यदि दीवार कमजोर थी तो पहले ही चेक करना था कि ये जो रिटर्निंग वाल की दीवार है ये कमजोर कैसे बनी है, और पुरानी दीवार भी थी उसको पहले डिसमेंटल करके वहां पर मजदूरों से काम कराया जा रहा था। कहीं ना कहीं ठेकेदार की बड़ी लापरवाही की, जो कि बिना सुरक्षा उपकरणों के नीचे 4 मजदूरों को उतार दिया और ऊपर से उनसे सेंटिंग लगवाई जा रही थी। जो सेंटिंग लगाते समय एकदम से दीवार घिसक गई और जो मजदूर थे वो 4 मजदूर उसके नीचे दब गए। इसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक मजदूर का जो है उसको नर्मदा अस्पताल में इलाज जारी है। और वहां भी नर्मदा अस्पताल जो हमने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का कहना है कि मजदूर को भी अंदरूनी चोट बहुत है, ये भी पूरा दबा हुआ था, इसके पसली में और रीढ़ की हड्डी में अमूमन चोट है और अभी उसको उठने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अभी प्रशासनिक अधिकारियों को जरूर इस मामले में निलंबित कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कल देर रात से अभी 12 घंटे हो चुके हैं इस पूरी घटना को, लेकिन जो ठेकेदार है ठेकेदार के ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, जबकि ठेकेदार के ऊपर कहीं ना कहीं गैर हत्या का मामला यहाँ पर दर्ज करना था, क्योंकि सब में बड़ी लापरवाही वहां पर जो ठेकेदार है उसकी। अतुल, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुरैना में वन विभाग की गश्ती से रेत माफिया में अफरा तफरी मच गई है। वन विभाग की टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाकर रेत माफिया फरार हो गए। केवल लाठी डंडों के दम पर ट्रैक्टर ट्रॉली रेत माफिया छुड़ाकर ले गए। रेत से भरी ट्रॉली का पहिया निकलने से हाईवे पर जाम लग गया। ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले जाने के दौरान यह पहिया निकला और रेत माफिया ने नेशनल हाईवे अंबा बाईपास पर जमकर हंगामा किया। सिविल लाइन थाना इलाके का यह मामला है। देखिए, रेत माफिया की दबंगई, लाठी डंडे के दम पर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर वन विभाग के अधिकारियों से वो ले गए और लेकर जब जा रहे थे तो हाईवे पर इस ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया निकल गया, वहां पर भी खूब हंगामा हुआ। तो रेत माफिया की दबंगई साफ तौर पर आप इस खबर से, इस वीडियो से समझ सकते हैं। ये देखिए, पहिया निकल गया रेत पर, हाईवे पर इनके ट्रैक्टर से जो लदा हुआ रेत था वो गिरने लगा, लेकिन वहां पर भी ये शांत होते नजर नहीं आए। इनकी दबंगई वहां पर जारी रही, वहां पर भी इन्होंने खूब हंगामा किया। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वन अधिकारियों को डरा धमकाकर लाठी डंडे के दम पर वो अपनी गाड़ी फ्री कराकर वहां से चलते बने और जब गिर गया हाईवे पर तब भी वहां पर हंगामा किया। रेत बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से रेत माफियाओं के लगातार जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं बुलंद देखने में आता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आता है, या तो पुलिस विभाग की मिलीभगत के मामले सामने माने जाए या फिर राजनेताओं का संरक्षण माना जाए। तो कई तरह से इस तरीके से वन विभाग की जो गश्ती टीम थी वो लगातार रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रही थी। नेशनल हाईवे 44 पर जो मंडी लगाई जाती है उस पर जो कार्रवाई करने के लिए जैसे ही टीम आई तो जो माफिया है उसमें कहीं ना कहीं अफरा तफरी मची और उसके बाद जब जो एक ट्रैक्टर ट्रॉली वन विभाग की जो टीम थी उसने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही ट्रैक्टर भगा और ड्राइवर
डिवाइडर पर जैसे ही टकराया तो उसका ट्रैक्टर का आगे का जो पहिया था वो टूट गया, जिस कारण से वो वहां से भाग गए। लेकिन 200 से 250 माफिया एकत्रित होकर आए और उसके बाद वन विभाग पर जब उन्होंने हंगामा किया और जब वन विभाग की टीम को पीछे हटना पड़ा और उसके बाद माफिया उस ट्रैक्टर ट्रॉली को खाली, और उसके बाद अगर देखा जाए तो वन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक और कंट्रोल रूम तक सूचना दी, लेकिन उसके बाद कोई भी पुलिस का अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचा। तो ये बड़े सवाल खड़े करने वाली बात है कि जिस तरीके से माफिया ने नेशनल हाईवे मुंबई दिल्ली राष्ट्रीय जो मार्ग है उस पर कहीं ना कहीं हंगामा किया है। लोग निकलने वाले वीडियो वायरल बिल्कुल इस खबर से साफ है सत्येंद्र की रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद है। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, क्या अपडेट होगा आपसे आगे भी हम लेंगे। शुक्रिया। कटनी के तिलक कॉलेज रोड पर सोमवार शाम 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान करीब 7 लोगों ने साहिल वंशकार नाम के एक युवक पर लाठी डंडों और चाकू से हमला किया। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने युवक साहिल वंशकार को मृत घोषित कर दिया। विवाद में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस पहुंची, केस दर्ज किया, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हम लोग उनके लगते हैं मामा, तो वो घूमने भागले हम लोग के घर तरफ आ जाता। लड़का रहता लखेरा में। माता का नाम साहिल वंशकार। अरे साहिल वंशकार बताते हैं। हमला कैसे हुआ है? इस घटना में कम से कम 6 लोग 7 लोग 6-7 लोग चाकू से सर। व्यक्ति जो है यहाँ पे अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया और सारी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और उनके द्वारा जो जानकारी हमें दी जा रही है उसको वेरीफाई करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सतना की जीवन ज्योति कॉलोनी में पारिवारिक जमीन विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। धीरू गुप्ता और उनकी नाबालिग बेटी पर देवर और उसके बुलाए गुंडों ने हमला कर दिया। घर में घुसकर वो की, इससे वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर कोलगवा पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भिंड में दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। क्रैशर पर रौब जमाने के लिए दबंगों ने फायरिंग की और मामला गोहद क्षेत्र का है। बालाजी क्रैशर के मैनेजर ने गोहद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सतीश गुर्जर अपने साथियों को लेकर आया और बंदी के तौर पर 25,000 की डिमांड करने लगा। मैनेजर ने जब पैसे देने से मना कर दिया तब रात में सतीश गुर्जर ने क्रैशर पर गोलियां चला दी। आवाज सुनकर खदान में काम कर रहे मजदूर दहशत में आ गए और इसकी शिकायत अब पुलिस में कर दी गई है। ग्वालियर में डबरा में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के ऑफिस में घुसकर 14,50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद बदमाश रुपए लेकर भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। ये वो तस्वीरें देखिए। हवलानी प्रॉपर्टी का कारोबार ही करते हैं महेश हवलानी और टॉकीज रोड पर उनका दफ्तर है। सोमवार को उनका छोटा भाई मनोहर हवलानी ऑफिस में बैठा था, तभी 2 बाइक सवार में 5 जो लोग हैं बदमाश वो वहां पर पहुंचे और बंदूक की नोक पर 14,50,000 लूट कर वो चलते बने। तलाश शुरू कर दी है पुलिस ने शिकायत के बाद। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में ईडी की एंट्री भी अब हो गई है। ईडी ने सौरभ और उसके सहयोगी चेतन गौर के खिलाफ पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत ईसीआईआर दर्ज की है। दूसरी तरफ केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने मेंडोरा में कार में गोल्ड और कैश मिलने के मामले की में जांच शुरू कर दी है। गोल्ड के विदेश से आयात किए जाने की आशंका है और इसी को लेकर अब आयकर विभाग के पैरेलल ये भी जांच करेंगे। इस संबंध में निदेशालय के अधिकारी होटल और स्कूल से जुड़े निवेश की भी जांच कर रहे हैं। लोकायुक्त आय से अधिक संपत्ति के मामले में सौरभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लोकायुक्त ने सोमवार को 5 आरोपियों को समन जारी किया है। इसमें सौरभ शर्मा, उसकी मां, पत्नी चेतन गौर, शरद जायसवाल शामिल है। 19 दिसंबर को आपको बता दें कि लोकायुक्त ने छापा मारा था और क्या क्या मिला था, क्या नहीं मिला था ये भी कहें आप। 3 करोड़ रुपए कैश, 7 नोट गिनने की मशीनें, 60 किलो चांदी, जेवर। दरवाज़ा खुला, अलमारी खुली तो कैश गिरने लगे वहाँ से। और उसके घर से थोड़ी दूर में मेंडोरा रोड के आसपास
एक लावारिस हालत में कार मिली जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे। तो अब इस मामले में जांच जारी है, ईडी की भी एंट्री हो चली है, समन जारी किया गया है। हालांकि अब तक पता नहीं चला है कि सौरभ शर्मा कहाँ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है वो इस वक्त दुबई में है। लुकआउट सर्कुलर भी उसके नाम से जारी हो सकता है। 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से रेड शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, कैश मिला और जेवरात मिले, सोने चांदी के जेवरात मिले। उन सबको जब्त किया गया और जब्ती करने के बाद अभी आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सौरभ शर्मा है। आयकर और लोकायुक्त के छापे को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने अब बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी कानून के दायरे में काम करती है, जब तक कोई संस्था उसका उल्लेख ऑफिशियल नहीं करे उस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जो भी इसमें चाहे एमपी के हों या फिर एमपी के बाहर हों, उनके खिलाफ कानून तो अपना काम करेगा। जांच एजेंसी जब सारी रिपोर्ट पेश कर देगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चाहे लोकायुक्त हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, अपने कानून के दायरे में वो काम करती हैं। उसके आधार पर फाइंडिंग्स क्या होंगी, क्या उसमें चीजें निकल कर आ रही हैं, ये काम हमारा नहीं है और ये काम उनका भी नहीं है। ये उन संस्थाओं का काम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर कानून के दायरे में काम करती है। वो रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगे तब ध्यान में आएगा कि ये कौन है, कहाँ का है, कैसे है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक वीडियो जारी किया है। अब इस वीडियो में क्या है, अंबेडकर का फोटो घुटने पर रखकर कुछ लिखते नजर आ रहे हैं जीतू पटवारी, और बीजेपी कह रही कि जीतू पटवारी ने बाबा साहेब का अपमान किया है, कांग्रेस माफी मांगे। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट किया है। अंबेडकर जी की तस्वीर उनके लिए केवल एक कागज का टुकड़ा है, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। नेहरू और कांग्रेस ने हमेशा ही अंबेडकर और दलितों का अपमान किया है और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। अब रिएक्शंस आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है नरेंद्र सलूजा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे, पटवारी को पद से हटा दे। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, ये अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है। इस प्रकार से उन्होंने बाबा साहेब का अपमान करा, सबने देखा। बाबा साहेब के चित्र को उन्होंने घुटनों पर रखकर किस प्रकार से उसके पीछे अपने भाषण के संदेश लिखते रहे, ये सभी ने देखा। और जब ये मीडिया के कैमरों में कैद हो गया और कार्यकर्ताओं ने आगे जीतू पटवारी को कान में टोका, तो जीतू पटवारी ने अपनी गलती को दुरुस्त करते हुए बाबा साहेब के फोटो को लेकर सीधा खड़ा किया। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगना चाहिए, जीतू पटवारी को तत्काल पद से हटाना चाहिए। दिल्ली के दौरे पर रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो चूंकि कल शाम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस साल श्रद्धालुओं ने दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाया है। गर्भगृह बंद होने के बावजूद इस साल अब तक मंदिर महाकाल प्रबंध समिति को 1 अरब 65 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त हुआ है। 18 दिनों के दान और अन्य आय का आकलन अब भी बाकी है। दान में करीब 399 किलो चांदी, अनुमानित कीमत इसकी 2 करोड़ 82 लाख रुपए। मंदिर को 1533 ग्राम सोना भी मिला है, इसकी कीमत 95 लाख 29 हजार रुपये, और 64 किलो आभूषण भी पेटी से प्राप्त हुए हैं। हीरे अंगूठी की कीमत, घड़ियां और विदेशी मुद्रा शामिल है। लड्डू प्रसादी से करीब 53 करोड़ की आय हुई है। मंदिर समिति प्रतिदिन 40 क्विंटल से अधिक लड्डू तैयार करती है और इनके जो अध्यक्ष हैं प्रबंध समिति के, वो कह रहे हैं कि अगर गर्भगृह के दर्शन चालू रहते तो मंदिर की आय 2 अरब रुपए के आंकड़े को भी पार कर जाती। पिछले साल केवल 4 महीने
अप्रैल से जुलाई 2023 में ही गर्भगृह के दर्शन से 9,45,42,000 रुपए की आय हुई थी। तो 1,65,00,00,000 से अधिक का दान इस साल महाकाल मंदिर पर किया गया श्रद्धालुओं के द्वारा, और दिल खोल के दान किया है श्रद्धालुओं ने। और महाकाल के दर कौन नहीं जाना चाहता। वरुण धवन अभिनेता हैं, वो भी पहुंचे हैं, भस्म आरती में शामिल हुए और अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन से पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। उनके साथ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश भी मौजूद रही हैं। तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे, ये कामना की, ध्यान लगाया और भस्म आरती में शामिल होकर अभिभूत उन्होंने महसूस किया। और भला कोई क्यों ना हो, बाबा महाकाल के दर्शन कर सौभाग्यशाली ही ये दर्शन कर पाते हैं। और अभिनेता वरुण धवन उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन किए, विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की और खुद को सौभाग्यशाली माना।